काला कुत्ता, भूत, चुड़ैल ये पीछे पड़ जाएगी तो हो सकता है कोई बाबा के पास, कोई पंडित के पास, कोई तांत्रिक के पास जाके आप बच भी जाओगे, छूट भी जाओगे। लेकिन बाबा साहेब पे टिप्पणी करके आपने ऐसा भूत अपने लंगोट पे बांध लिया है कि आप पूरा जन्म ले लोगे फिर भी ये आपका भूत पीछे छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए जब तक आपके पास समय था आपको माफी मांग लेनी चाहिए थी। नमस्कार, मैं हूं उदय प्रताप, आप देख रहे हैं वी न्यूज पी। आपका मैक्सिमम बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बता दूं, आज उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम बहन कुमारी मायावती जी के आह्वान पर आज 24 दिसंबर को पूरे भारत में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिनके एक आह्वान पर जो लोग ये समझ रहे थे कि धरना प्रदर्शन एक नॉर्मल होगा और जो बसपा को खत्म होते देख रहे थे, उनके मंसूबों पर पानी फिर रहा है। तो जैसा कि आपको बता दें, अभी आप देख रहे होंगे, जैसा कि आपको दिखा दूं, तस्वीरों में देख रहे होंगे किस तरीके से ये मजलूम में आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग लाखों की संख्या में भीड़ में लगे हैं और लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। और देश के हर जगह में आप देख रहे होंगे किस तरीके से लोग एक से एक बढ़ के एक आदमी उसमें जुट रहा है और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बना रहा है। लोग जिस तरीके का माहौल है आप समझ सकते हैं कि बसपा को जो खत्म होने के सोच रहे थे लोग, उनको पता लग गया होगा कि आज बहुजन समाज पार्टी किस तरीके की उभर रही है। और आपको बता दूं, जिस तरीके से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का अपमान किया गया, अगर ये बातें न हुई होती तो लोग ये भी नहीं जान पाते कि बसपा भी कितनी मजबूत है और कहां तक उसका पहुंच है। तो जैसे कि आपको बता दूं, अभी नंद नगरी में बसपा कोऑर्डिनेटर आनंद प्रकाश जी रैली कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग उनके साथ, लाखों लोग पैदल मार्च कर रहे हैं, लोग चल रहे हैं। और आपको बता दें, जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, लोग बाबा साहब के ऊपर जो टिप्पणी की के ऊपर अपना प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी अगर वो अपनी बातों को नहीं वापस लेते हैं तो क्या करेगी ये पब्लिक? क्योंकि उन्होंने कई अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर गृह मंत्री जी अपना बयान वापस नहीं लेते हैं, पब्लिक के सामने माफी नहीं मांगते हैं, तो ये पब्लिक बहुत बड़ा फिर से आंदोलन होगा, उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो आपको हम बता दें, ग्वालियर में जहां पर धरना प्रदर्शन के दौरान क्या बातें हो रही हैं, अंबेडकर साहब के बारे में क्या कह रहे हैं, तो आपको लेके चलते हैं, सीधा डायरेक्ट दिखाते हैं किस तरीके से क्या बातें हो रही है, कौन क्या कह रहा है। आप सुनकर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं बाबा साहब के मानने वाले लोग क्यों इस तरीके का बात कर रहे हैं। आखिर बाबा साहब है क्या और क्या उनकी अहमियत है लोगों के बीच में, वो खुद ही उनके बातों से सुनकर आपको खुद ही अंदाजा लगेगा किस तरीके का माहौल है इस देश में। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का कितने लोगों के दिल में बसते हैं, वो तो आपको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब अपने लोगों के बीचों में जो काम किया है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने जो संघर्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने झेला है, शायद है कि कोई और झेला होगा। तो आपको लेके चलते हैं हम ग्वालियर के उस मंच पर जहां पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप लगातार देखते रहिए किस तरीके से क्या बयान हो रहा है, आपको देख के खुद ही अंदाजा लगता है। और कमेंट करके आपको जरूर बताइएगा कि क्या सच में बाबा साहब ने ऐसा किया था कि नहीं किया था, वो आपको कमेंट करके बताना है। तो आपको देखते हैं किस तरीके से क्या माहौल है, तो लगातार आप बने रहिए। अपना विरोध प्रदर्शन जताने के लिए यहाँ इकट्ठित हुए हैं, लेकिन मैं सबकी बातें सुन रहा था। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, 2-3 बातें बस इसमें जोड़ना चाहूँगा कि बाबा साहेब का विरोध और बाबा साहेब को ना मानना, उनको नीचा दिखाना आज 2024 में कोई पहली घटना नहीं है। बाबा साहेब के बारे में समाज में इस सरकार वाला और अगर जो बाबा साहेब को नहीं मानते हैं उनको नीचा दिखाने का प्रयास करते, उन्होंने कब कब क्या क्या नहीं बोला। ध्यान कीजिए, गोलमेज सम्मेलन जब बाबा साहेब अछूतों के अधिकारों के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए, पिछड़ों के अधिकारों के लिए जब लड़ रहे थे, तब यही जब वो गोलमेज सम्मेलन में बैठे थे और गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन का विरोध कर दिया था, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को देश विरोधी और गद्दार बताया गया था। फिर ध्यान कीजिए आप, जब पूना पैक्ट हो रहा था तब भी बाबा साहेब को गालियां दी जा रही थी।
फिर जब बाबा साहेब संविधान लिखने के लिए आए और जब संविधान लिखा उन्होंने, तब भी आरएसएस के लोग और कांग्रेस के लोग उनको गालियां दे रहे थे, उनको नीचा दिखा रहे थे। जब बाबा साहेब कानून मंत्री बन गए, जब संविधान लागू करा दिया और जब महिलाओं के अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल लिख रहे थे, तब भी उनको गालियां दी जा रही, तब भी उनको नीचा दिखाया जा रहा था। और बाबा साहेब ने जब हिंदू धर्म छोड़ के बुद्ध धर्म अपनाया, तब भी उनको गालियां दी जा रही थी। लेकिन बाबा साहेब को गालियां जिन जिन्होंने दी, किन किन ने दी, आज तक आप लोग को नाम याद नहीं होगा। आज तक आपको नाम पता नहीं होगा कि बाबा साहेब ने किन किन ने बाबा साहेब को गालियां दी। इसलिए इतिहास में जिसने बाबा साहेब को गालियां दी, इतिहास ने उसको भुला दिया। और इतिहास में अगर कोई अमर छाप मिट्टी चल पड़ी है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की चल पड़ी है। यही लोग जो गालियां देते थे, आज बाबा साहेब का जब 14 अप्रैल को जब जयंती होती है, तो यही पीछे देखना, हर पार्टी का हर व्यक्ति जो गाली दे रहे हैं, अमित शाह जी जो बाबा साहब के बारे में कह रहे हैं, वो भी, और उनका जो पेरेंटल संगठन है, उनकी मातृ संस्था है आरएसएस, वो भी यहाँ नतमस्त करके गए उनके सामने शीश झुकाती है। आदरणीय अमित शाह जी कहते हैं कि इतनी बार नाम ले लेते तो भगवान साथ अम्बेडकर 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 कहते की जगह अगर कुछ और कह देते तो भगवान प्राप्त हो जाते, स्वर्ग प्राप्त हो जाता। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ अमित शाह जी से और भी कांग्रेस के सदस्यों से। एक्चुअली मैं इस पार्टी में रहा हूँ कांग्रेस में, तो इसमें होता क्या है कि यह लोग और बड़ा प्रबुद्ध वर्ग और जो मीडिया का जो बड़ा वर्ग है, यह लोग जो दलित फिलॉसफी है, दलित थॉट प्रोसेस है और अंबेडकर का जो थॉट प्रोसेस है, ये इसके बारे में 1% भी नहीं जानते। बड़ी अचंभे की बात होगी, जब मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में डिबेट करता हूं तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जो हम लोग के मुद्दे होते हैं उनके बारे में ये बड़े बड़े पत्रकार, जिनको बड़े बड़े अवार्ड मिले हो पत्रकारिता को लेकर, इनको हमारे समाज के बारे में हम लोग किस तरीके से सोचते हैं, हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हमारा कल्चर क्या है, इसके बारे में इस देश का जो सो कॉल्ड एलीट वर्ग है, जो सो कॉल्ड एलीट नेतागण है, वो हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो चाहे भाजपा के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो या प्रबुद्ध मीडिया वर्ग हो, वो हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। इसीलिए जब वो जानते नहीं है, इसीलिए लड़कपन में ये कह देते हैं कि भीमराव अंबेडकर की भगवान से तुलना कर देते हैं। देखिए, हमें अब किसी के भगवान से कोई आपत्ति नहीं है, पर इस देश में अगर कोई इस धरती पे जन्मा है जिसने इस देश के लाखों करोड़ों वंचित तबके को हजारों साल की गुलामी और दासता से मुक्त करा दिया है, और जाके देखिए, आप चले जाइए ग्वालियर के किसी भी गांव में, कोने कोने में, भिंड के गांव में, मुरैना के में, मैं इस देश के गांव में जहां उनका समाज वंचित तबका रहता है, मैं ये नहीं कहता कि वो बहुजन समाज पार्टी का वोटर है, वो किसी भी समाज किसी पार्टी का वोटर हो सकता है, लेकिन उनके गांव में जाकर देख के आइए, बाबा साहेब की एक प्रतिमा उस गांव में जरूर लगी होगी, वो बाबा साहेब का फोटो उस गांव में लगा होगा। अरे जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में उसने जो कुछ नहीं पाया, मरने के बाद उससे कई गुना बड़ा औरा उसका हो गया है, उसके बारे में एक छोटी सी टिप्पणी करके, मेरे से पहले के किसी वक्ता ने कहा कि संसद में जो टिप्पणी की है अमित शाह जी ने बाबा साहेब के ऊपर, वो इतिहास में दर्ज हो गई है। फिर से बोल रहा हूं, बहन कुमारी मायावती ने अपने व्यक्तित्व में भी कहा, उन्होंने अमित शाह जी को समझाया कि आपने जिस व्यक्तित्व के ऊपर टिप्पणी की है, वो व्यक्तित्व इतना विराट है, इतना विशाल है कि उसके पीछे अगर आप उस पर टिप्पणी करोगे तो सूरज के सामने थूकने के बराबर है। आप स्वयं मिट्टी में मिल जाओगे, और इतिहास कभी भूलता नहीं है। इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि अमित शाह जी, आपने बोलकर बहुत बड़ा गलती कर दी है, क्योंकि यह समाज और ये इतिहास, आपने जो बाबा साहेब पे व्यक्तित्व दिया है, ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इनकी इस भाषा में बोल देता हूं कि अगर कोई काला कुत्ता, भूत, चुड़ैल, डाक ये पीछे पड़ जाएगी, तो हो सकता है कोई बाबा के पास, कोई पंडित के पास, कोई तांत्रिक के पास जाके आप बच भी जाओगे, छूट भी जाओगे, लेकिन बाबा साहेब पे टिप्पणी करके आपने ऐसा भूत अपने लंगोट पे बांध लिया है कि आप पूरा जन्म ले लोगे, फिर भी ये आपका भूत पीछे छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए जब तक आपके पास समय था, आपको माफी मांग लेनी चाहिए थी। माफी मांगने से, खेद प्रकट करने से कोई व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन आपने नाफा माफी मांगकर इस पूरे समाज को जागृत कर दिया है, जिसकी वजह से आप हम सड़कों पे हैं, और आप इस भूल का पश्चाताप बहुत लंबे समय तक करेंगे। और एक बार मैं पुनः बोलता हूं, अंबेडकर 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 अंबेडकर,
क्योंकि हमारे लिए जिस समाज में हम जने हैं, किसी भी भगवान से बढ़कर अगर कोई है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद जी। ऐसी सच्ची खबरों के लिए वायरल न्यूज पॉइंट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं एक नए न्यूज के साथ में। जय हिंद, जय भारत।